Good morning, dear students. Open your book, Chapter 4, Human Development. Today's topic is Adulthood and Old Age. पेज नंबर 80. बेटा इस टॉपिक को आप रीड खुद करिएगा. मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसका कि एडल्टहुड जो डेवलपमेंट होती है इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इंडिविजुअल, सेम एज इन ओल्ड एज. सो लेट्स स्टार्ट विद एडल्टहुड. एडल्टहुड में क्या होता है बेटा? एन एडल्ट इज जनरली डिफाइंड एज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर, सेल्फ सपोर्टिंग एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी. कि जैसे जैसे कोई भी पर्सन एडल्ट हो जाता है, एडोलसेंट के बाद एडल्टहुड स्टेज आती है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, वो मेच्योर हो जाता है, सेल्फ सपोर्टिंग हो जाता है एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी. सो अर्ली एडल्टहुड में कुछ 2 मेजर टास्क होते हैं जिनको कोई भी एडल्ट जो एक्सप्लोर करता है. दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर एडल्ट लिविंग एंड डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर. हर कोई जब इस एज में आ जाता है तो हर कोई चाहता है कि मेरा एक स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर हो, मेरी अच्छी अर्निंग हो कहीं से भी, या मेरी जो फैमिली है वो वेल सेटेड हो, और मींस जो इकोनॉमिकली मैं साउंड हूँ, मेरी अच्छी जॉब हो या अच्छा बिजनेस हो. सेम एज अब जो चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं एडल्टहुड में आके, सबसे फर्स्ट चैलेंज होता है करियर एंड वर्क. तो एडल्ट जैसे ही उसकी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती हैं उसे होता है कि मैं कोई काम करूं, है ना, मेरा कोई जॉब में या कोई जॉब ज्वाइन करूं या कोई बिजनेस ज्वाइन करूं. और चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उस टाइम पे न्यू, कि नई नई कंपनीज़ में जाना, इंटरव्यूज़ फेस करने, अगर सिलेक्शन हो गई है तो अब इससे बेटर ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं. इसके बाद होता है कि इसी एज में ही कि धीरे धीरे फिर जब नई कंपनीज़ में जा रहे हैं या कोई बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करनी है. बहुत से मतलब ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाती हैं जिनको कॉप अप करना पड़ता है, चाहे वो अपने व्यूज़ के साथ, चाहे वो जहाँ हम जॉब कर रहे हैं उनके व्यूज़ के साथ, है ना. उसके बाद होता है मैरिज एंड पेरेंटहुड एंड फैमिली. जब करियर एंड वर्क सेट हो गया उसके बाद पेरेंट्स चाहते हैं कि अब इसकी मैरिज कर दी जाए, इसकी अपनी फैमिली हो, है ना. तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब किसी पर्सन की मैरिज होती है तब होता है कि एक सूटेबल मैच मिलना ज़रूरी है. सूटेबल मैच मिलने के बाद ये होता है कि जो इनके मैरिज रिलेशंस हैं वो अच्छे हों, है ना, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स का ध्यान रखें, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें. अगर दोनों वर्किंग हैं, जेंट्स लेडी दोनों वर्किंग हैं, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, हर तरीके से एक दूसरे की हेल्प करें. और फिर इसके बाद है कि पेरेंटहुड इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रेसफुल transition in young adults. It depends on factors such as number of children in the family, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट एट्सेट्रा. मीन्स कि जब पेरेंटहुड की उनकी एक स्टेज आती है वहाँ पे वो देखते हैं कि जैसे जैसे कि बच्चे हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, फैमिली की सपोर्ट मिले उनको, सोशल सपोर्ट मिले, और धीरे धीरे फिर फैमिली क्या होती है, ग्रो करती है. तो ये सारे एडल्टहुड के जो भी ये उसके बाद एक चीज़ और है कि ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फैमिली धीरे धीरे जब बढ़ती है तो हैप्पीनेस चाहता है हर कोई, कि वो क्या होता है कि डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पे आ जाते हैं, खुद समझने लगते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को. दिस इज़ एडल्टहुड स्टेज. इसके बाद है ओल्ड एज. ओल्ड एज के अंदर होता है कि जैसे कि अगर हम ओल्ड एज को देखें, जैसे कि आपके घर में सबके एग्जाम्पल्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आप उनको देख रहे हैं अच्छे से कि क्या क्या चेंजेस वो फेस कर रहे हैं. सबसे पहले ये होता है कि ओल्ड एज में आने के बाद रिटायरमेंट हो जाती है. अगर कोई जॉब में है तो वो जॉब से रिटायरमेंट ले लेते हैं, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे तो कोई एज लिमिट नहीं होती, जब जैसे लगता है उस अकॉर्डिंग वो वहाँ से वाइंड अप कर लेते हैं. तो धीरे धीरे क्या हम फिज़िकल चेंजेस देखते हैं ओल्ड एज में. ओल्ड एज में फ़िज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, ग्रे हेयर्स हो जाना, और फिज़िकली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहना, बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती.
मतलब इस तरीके के चेंजेस हम फिज़िकल चेंजेस देखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि कई बार क्या होता है कि कई ओल्ड एज में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ जॉब या बिकॉज ऑफ बिजनेस बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है। तो इस टाइम पे सम टाइम लोनलीनेस की फीलिंग आ जाती है उनके अंदर, वो अपने ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के साथ नहीं रह पाते, और जब भी फिर वो उनसे मिलते हैं तो उनके और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है उनके अंदर। सम टाइम ओल्ड एज के अंदर 2 फैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं कि एक तो इकोनॉमिक स्टेटस, कि अगर साउंड है फैमिली, पैसा बहुत अच्छा है, तो वो इजीली अपनी ओल्ड एज को भी बिना किसी प्रॉब्लम के मैनेज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई हैं, और है कि हर किसी का ना अपना नज़रिया होता है ओल्ड एज के लिए। कई लोग चाहते हैं किसी की ना ओल्ड एज इज़ एन इशू ऑफ परसेप्शन, अपना नज़रिया है कि मीन्स कई लोग चाहते हैं कि चलो अच्छी बात है, रिटायरमेंट हो गई टाइम से, अब हम अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे, रिलैक्स होके जिएंगे। कई लोग कहते हैं कि नहीं, कि अगर रिटायरमेंट ले ली तो हम मतलब बिज़ी रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर बिना किसी काम के रहेंगे तो टाइम इजीली स्पेंड नहीं होगा। कई लोग बहुत ज़्यादा, अपना अपना नेचर होता है, कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में चले जाना या कोई भी सोशल वर्कर बन जाना, किसी तरीके से मैनेज कर लेना। सम टाइम क्या होता है इश्यूज़ रिलेटेड टू एडजस्टमेंट की बात आ गई कि कई लोग मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ, ये समझ लीजिए कि अगर फैमिली बहुत बड़ी है, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स अपने आप को, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स अपने आप को अकेला फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हम कमा रहे थे तो हम सही थे, आज हम कमा नहीं रहे तो हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। आगे है कि प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, उन्हें उन्हें लगता है कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, कि जैसे कि लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, हेल्थ एंड फाइनेंशियल एसेट्स, इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी मीन्स इट इज़ वेरी, ये वेरी करती हैं चीज़ें कल्चर टू कल्चर। और उसके बाद फियर ऑफ डेथ, ऐसा भी लगता है कि ओल्ड एज में कि कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए तो भी बहुत दिक्कत आ जाती है कॉप अप करने में उस टेंशन को। या फिर प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, इस एज में आके ऐसा लगता है कि अकेले रह रहे हैं, किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हमें सुनता नहीं है, हर कोई अपने काम में बिज़ी है, कोई हमारे पास बैठ के कोई हमसे बात नहीं करता, नोबडी वांट्स टू टॉक टू मी, है ना, इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं ओल्ड एज के अंदर। सो विद दिस बच्चे, हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप एनी टाइम मुझसे ले सकते हैं। विद दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।